सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो चुका है और नहा धो चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। तो मैंने कहा फटाफट से आज जल्दी से नहाना धोना हो गया था, सब काम हो गया था। तो मैं बनाने लगी थी बस पराठे। आज पराठे बनाने हैं और सब्ज़ी में मैंने बनाया है आज शिमला मिर्च और आलू। तो बस पराठे बनाने के मन था मतलब। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जब जल्दी सुबह सुबह काम हो जाता है ना, तो मन करता है कि चलो टाइम है तो अपना, क्योंकि सुबह सुबह व्लॉग शेयर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आज टाइम से हो गया था सभी कुछ, तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो पराठे बना रही हूँ और पराठे घी के साथ ही बना रही हूँ। तो ये देखिएगा, गैस मैंने ऑन कर दी है और ये मैंने बनाने हैं पराठे। और अभी के लिए भी बनाने हैं, बेटे के टिफ़िन के लिए भी बनाने हैं, और दिन में आके भी ना बनाने के मेरा कुछ हिम्मत से होती नहीं है, तो दिन के लिए भी बनाने हैं। तो पराठे ज़्यादा बनाने हैं। अभी मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे तिकोने पराठे बनाने होते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह में तिकोने ही या इस तरीके से ही फोल्ड किए हुए अच्छे से थोड़ा नरम नरम रहते हैं, तो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। मतलब कड़क नहीं होते हैं, टाइट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर इसमें घी लगा के अच्छे से बनाया जाए ना, तो फिर ये टाइट नहीं होते हैं पराठे। तो इस तरीके से मैं बना बना के रख रही हूँ पहले, क्योंकि फिर ना गैस का जो रहता है ना, फिर एक साथ ही एक जैसे ही पराठे बन पाते हैं। कभी कभी जलते हैं, कभी देर होती है, कभी से कभी कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो इसलिए लोइयाँ बनी रहती हैं और इस तरीके से बना के मैं रखती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। घर में बनाने हों तो जैसे भी खाने गरम जैसे भी डाल दिए, टेढ़े मेढ़े जैसे भी होते हैं, तो एक जैसे ना भी हुए तो चल जाता है। लेकिन बाहर जब जाना होता है ना, तो थोड़ा सा सही से लगना चाहिए खाना वाना भी। तो बस यही कर रही थी पहले मैं। तो टाइम है इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो जब जल्दबाजी में तो मैं खैर बनाती ही नहीं हूँ, फुलके सेकती हूँ हमेशा ज़्यादातर। तो मैंने कहा चलो आज पराठे बनाती हूँ। तो ये देखिएगा, मेरा बनाने का तरीका यही रहता है ज़्यादातर। और चलिएगा, बस बना लिए मैंने सब लोई वगैरह। अब मैं ये सब डाल देती हूँ इसमें, एक एक करके ना। अब मुझे जो थोड़ा बहुत गैस का एक बार सेट करना पड़ेगा, उसके बाद सभी एक ही उसमें आँच में, मतलब फर्स्ट क्लास से पराठे बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे से बढ़िया से नरम नरम पराठे। तो भाई जिसको भूख लग रही है आ जाए वो फटाफट से। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, पराठे हैं, तो बन रहा है। और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत ही कम बना पा रही हूँ, और एक तो दिन भी छोटे हो गए हैं, और अभी ना कुछ इसी तरीके का सा माहौल सा हो रहा है कि अभी बनाने की भी मतलब हिम्मत सी नहीं हो रही है। कभी देर कभी सवेर, कभी कुछ इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ।
देख सकते हैं यहाँ पर जो है पराठे बन रहे हैं और अब सभी बना के रख देती हूँ। तो अभी मुझे चाय बनानी है इसके बाद, और मुझे स्कूल के लिए होना है तैयार। और तब तक जब तक चाय बनती रहेगी इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊँगी। बस इसके बाद मुझे टिफ़िन लगाना है और उसके बाद फिर मुझे तैयार होना है। बस यही मेरा काम रह गया। अब बेटे का ये है कि अब उसको तो बिल्कुल जब उसका टाइम बिल्कुल हो जाता है ना उठने, मतलब मैं तो कितना ही चिल्लाती रहूँ, कितनी बार मैं बीच बीच में उठाने भी जाती हूँ और करने भी जाती हूँ, लेकिन बाबूजी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो उठेंगे अपने हिसाब से उठते हैं, बताता कुछ है, उठता मतलब करता कुछ है। तो भैया मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है इस लड़के से। तो क्योंकि टाइम होता है ना कि हाँ चलो बच्चे को इतने बजे उठाना है, तो बच्चे को उठाया और उठ जाता है। ये बिल्कुल भी कहना नहीं मानता इन चीज़ों में। और जैसे इतना बड़ा हो गया है ना, लेकिन हरकत इसकी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही है अभी। और बस ये देखिएगा फूल गया ना गप्पू जैसा। और ये देखिएगा साथ में कुछ ना कुछ मैं सुबह के टाइम पे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा ना मन भी लगा रहता है। और चाहे पाठ हो या फिर कोई गीत हो या फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और पुरानी आदत हो चुकी है, अब इसको कुछ नहीं सुधार सकते। और यहाँ पराठे कंप्लीट हो गए हैं, बस लास्ट पराठा मेरा बन रहा है यहाँ पे। और हाथों हाथ ना यहाँ पर कर भी दूँगी मैं सब साफ़, क्योंकि मुझे कॉकरोच से सबसे ज़्यादा डर लगता है। और क्योंकि एक बार कॉकरोच होना शुरू हो गए ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उन्हें बिल्कुल ख़त्म करना। तो इसलिए भाई यहाँ पर आटा गिरा रहना रहना उनको खाने की चीज़ें मिलती रहेंगी तो भैया वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये देखिएगा आटा कितना भी कर लो ना फिर भी गिर जाता है, गैस पे भी गिरता है और इस पे भी गिर ही जाता है। तो देखिएगा यहाँ मैंने साफ़ कर दिया है। बस थोड़े मुझे बर्तन धोने हैं, तो इन बर्तनों को भी साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर पहले खाना लगा लेती हूँ, कुकर वगैरह भी मुझे खाली करना है, क्योंकि जितना टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग काम भी सारे हो जाए ना तो अच्छा सा लगता है। और फिर दिन में आके ना बिल्कुल काम करने की कोई भी इच्छा नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। तो बस ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना, तो इस टाइम सोचती हूँ सुबह सुबह सारा काम निपटा दूँ सब कुछ। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से, थकी थकी सी आवाज़, बहुत ही थकान रहती है मुझे, बहुत ही वो। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, देखते हैं बाबूजी खा लेंगे तो ठीक ही है, क्योंकि मैंने कुकर में ही बनाई है। हल्की सी एक सीटी लगा देती हूँ ना तो सब्ज़ी आलू आलू वगैरह जो है ना अच्छे से पक जाते हैं। कढ़ाई में सब्ज़ी तो बनती बहुत अच्छी है, लेकिन ना वो टाइम बहुत लगता है। और सुबह के टाइम पे क्या होता है कि हम ना मतलब पता नहीं कितने काम कर रहे होते हैं साथ साथ में, तो ज़रा सा भी अगर कढ़ाई में लग गई ना सब्ज़ी तो बस आफत हो जाती है। और ये मैंने कुकर में बना दी, एक हल्की सी सीटी भी नहीं आने, मतलब आने भी नहीं देनी है, बस सुसु करके होती है ना, तो बस उसमें ही बंद कर देती हूँ, बस जिससे कि ना बस आलू पकने के लिए बात होती है। शिमला मिर्च तो पक ही जाती है फटाफट से। टिफ़िन मैंने लगा दिया है, टिफ़िन और कुकर भी खाली कर दिया है। और लगे हाथ ये जो बर्तन है ना उन्हें भी निपटा दूँ। और देखिए मेरे वहाँ से रोशनी आ रही है ना, मेरे कमरे में धूप भी आ चुकी है। 8 साढ़े 8 सवा 8 बजे करीबन, 8 बजे करीबन तो मेरे पूरे कमरे में अच्छे से धूप रहती है। और थोड़ा यहाँ पर जो है जो चौक है ना, चौक में धूप आती है दोपहर में 2 ढाई बजे करीबन, हल्की हल्की सी रहती है, जाती हुई धूप होती है तो वो आती है। बाकी कमरे में सुबह अभी 11 बजे तक धूप रहती है मेरे कमरे में आराम से। अगर घर पे होना तो आराम से मतलब धूप सेक सकते हैं अच्छे से, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, छत में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में ही धूप आ जाती है। नीचे भी धूप आती थी मेरी, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीचे क्या होता था ना, हम खिड़की विड़की खोलते थे तो कोई रास्ते में से जा रहा है, कोई देख रहा है, कोई अंदर को झांक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो पर्दा लगा दो तो फिर धूप रुकी जाती है। लेकिन अब ऊपर हम लोग जब शिफ्ट हो गए हैं तो ऊपर इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है, बस केवल धूप धूप आती है। इससे अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई देख रहा है या झांक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
और ये देखिएगा हाथों हाथ मेरे मज रहे हैं बर्तन भी, और मैं लग रही हूँ आपसे बातें करने में, साथ साथ आपसे अपना व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह के टाइम पे किस तरीके से काम करती हूँ, और फिर आने के बाद क्या करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी घर में काम बहुत है और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अकेले में करने वाली हूँ तो बहुत टाइम तो मुझे लग ही रहा है सेट करना, संभालना। क्योंकि कोई चीज़ बन जाती है ना तो उसके बाद उसे संवारने में काफ़ी समय लग जाता है, और फिर साथ में मेरा काम भी है, नौकरी भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि दो 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 ढाई तो मुझे वैसे ही बच जाता है घर आते आते। उसके बाद हल्का फुल्का जो भी खाना वाना खाना है, उसके बाद इतना थक जाते हैं कि काम करने को मन ही नहीं करता। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सो जाते हैं तो समझो फिर तो शाम ही हो गई। शाम हो गई तो उसके बाद शाम भी कहाँ, 6 बज जाते हैं। 6 बजे, आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा, 5:30 बजे करीबन भी अंधेरा होने लगता है, तो कुछ भी काम नहीं होता। अब ये देखिएगा पानी वानी भर, अभी मैंने बाल्टी, मतलब ना बाल्टी में भरा नहीं पानी, अभी बोतलें वोतलें रखी हैं। मैंने कहा ये ख़राब सी हो जाएंगी तो इन्हें फेंक दूँगी, उसके बाद बाल्टी में भरना शुरू करूँगी। और फ्रेंड, फिर से तालमेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा, और जो भी ब्लॉग में कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ उसको बताइएगा। और बस चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, या शाम के टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर चाय पानी पी रहे होंगे, या दोपहर में देख रहे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ अपने भी काम में कुछ ना कुछ लगे ही होते हैं। करना ही होता है यार, खाली कौन रहता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे व्लॉग में। फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।